तो देखिए पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी आपातकाल कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1962 में किया गया। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ओके, फिर अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1913 में की गई थी। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 1944 का सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, ठीक है। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? तो आप इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष का होता है। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। कि फिर अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो आपको शायद इसका आंसर पता होगा, कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। ओके, 65 वर्ष। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, फिर अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो होता है वो लगभग कितने समय का होता है? तो कितने समय का होता है? तो वो होता है 100 से 120 दिन। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पशुओं में के प्रसूपति काल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हाइबरनेशन कहते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन है? तो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रपात। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जिनेवा में है। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा BRKV राव ने किया था। ओके, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो कौन से देश हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत एवं श्रीलंका। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल बंगाल विभाजन में संबंधित है? तो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। फिर अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध नीति अपनाई थी, तो कौन सा युद्ध नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरिल्ला छया युद्ध। फिर अगला प्रश्न है, जनवरी 2017 में किसे अमेरिकी संस्था रॉकफेलर फाउंडेशन का अध्यक्ष नामित किया गया? तो किसको किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव के शाह को किया गया। ओके, तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।